हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण में हमको दर्पण सूत्र को प्रूफ करना है, तो किस प्रकार प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे और आप लोग अच्छे से समझिएगा। लेकिन आपको इसके लिए शुरू से अंत तक वीडियो को देखना पड़ेगा। देखिए, ये वैसे तो ये प्रूफ करते करते दिमाग का दही हो गया, लेकिन हम आपको इतना आसान बना दिए ना, मतलब था बहुत डिफिकल्ट, लेकिन उसको आसान बना के यहाँ पे हम आपको प्रस्तुत कर दिए हैं, जिससे आपको आसानी होगा समझने में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण बनाएंगे। अब हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जब कोई वस्तु को रखते हैं तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जो वस्तु से छोटा होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ये सब हम लोग पीछे वाले वीडियो में बात कर लिए। तो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर लिए और एक वक्रता केंद्र की दिशा में लिए। तो ये सब देखिए, किरण आरेख है, वक्रता केंद्र की दिशा में लेते हैं तो उसी पथ पे होकर वापस लौट जाता है, और जब हम मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे तो ये क्या होगा? मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेगा। तो देखिए ये, अब हाँ, यहाँ पे वस्तु ए बी के ठीक बराबर हम यहाँ पे जो DN एक लंब खींचे हैं, जो हमको काम आएगा आगे। जैसे हम लोग त्रिभुज में प्रूफ करते थे ना, समरूप वो सब, तो इसी प्रकार इसमें भी हमको एक रचना करना पड़ा। DN लंब जो वस्तु ए बी के क्या है? बराबर है। और यहाँ पे DM एक अवतल दर्पण मान लिया, और इसमें P क्या है? ध्रुव है, F क्या है? फोकस है, C क्या है? वक्रता केंद्र है, और ये हमारा AB वस्तु है, उसका प्रतिबिंब A', B' है। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए हमको लिखना क्या है उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि यही जो है सो है। ये अगर समझ जाइएगा तो फिर तो कुछ नहीं है, तो आप वैसे यूँ चुटकी में बनाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखे कि माना DM एक अवतल दर्पण है। ठीक है, DM क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु AB का प्रतिबिंब फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच A', B' बनता है। एकदम यहाँ पे दिखा दिए हैं कि AB वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? A', B', वक्रता केंद्र C और F के बीच बन रहा है। बस वही जो किए हैं वो लिखना है बस। अब रचना इसमें क्या किए? AB बराबर DN एक लंब खींचा, यानी AB बराबर जो वस्तु है हमारा AB, उसके बराबर DN एक क्या कर दिए? लंब खींच दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे दो त्रिभुज मिलेगा। कहाँ कहाँ? तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B', C। इन दोनों त्रिभुज के पहले हमको क्या करना है? समरूप करना है। और उसके बाद इस त्रिभुज को, ये देखिए त्रिभुज A', B और इसको, इस त्रिभुज यानी DNP, इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुज का क्या करेंगे? समरूप करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज में देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया? शीर्षाभूमि कोण हो गया, और ये देखिए ये 90 डिग्री हो गया ये, और यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए इस तरह से हम क्या देख लिए कि दोनों त्रिभुज में दो कोण, यहाँ पे देखिए ना, कोण BAC और कोण B', A' क्या है? समकोण है कि नहीं? ये कोण यानी BAC और B', A' C, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री है। और दूसरा शीर्षाभूमि कोण BCA और B', A', ये हमारा क्या है? शीर्षा भूमि कोण, जो आमने सामने है, ये एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है। अब देखिए, जब ये दोनों बराबर, ये दो कोण आपस में बराबर हो गए इन दोनों, तो तीसरा कोण क्या होगा? स्वतः बराबर होगा, यानी कि ये कोण और ये कोण, यानी त्रिभुज ABC कोण त्रिभुज CB', A' कोण क्या होगा? स्वतः बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं जब एक त्रिभुज का तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज का तीनों कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। तो A समरूपता से, यानी कोण समरूपता से क्या होगा? दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। और जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो इन दोनों त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं? AB बट्टा A', देखिए AB बट्टा A', B' लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि समरूपता से हम लोग जानते हैं कि उनका भुजा जो होता है एक ही अनुपात में विभाजित होता है। तो देखिए एक ही अनुपात में रहता है। तो AB बट्टा A', B' और दूसरा CA बट्टा CA', देखिए CA यानी इस त्रिभुज का CA और इस त्रिभुज का CA', ये दोनों क्या होगा? एक ही अनुपात में, यानी एक ही बराबर में। इसको हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। देखिए अच्छे तरीके से समझिएगा, ये सब अगर आप लोग समरूप पढ़े होंगे तो ये बहुत आसान है, आराम से समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार DNF और त्रिभुज A', B', F, ये देखिए DNF ये त्रिभुज
और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज। इसी प्रकार सेम टू सेम हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं, लेकिन उतना करेंगे तो और लंबा हो जाएगा। एक तो ये इतना बड़ा हो ही गया है, लेकिन वो करते तो और लंबा। इसी प्रकार ए समरूपता से ये भी दोनों त्रिभुज क्या हो गया, आपस में समरूप हम कर सकते हैं। और समरूप कर दिए, मान लीजिए कि कर लिए, आपको उतना करना भी नहीं है। अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा तो क्या होगा, DN बट्टा ए डैश बी डैश, DN बट्टा ए डैश बी डैश, ये दोनों लंब जो है बराबर FN बट्टा एफ ए डैश, FN बट्टा एफ ए डैश, ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये दोनों का अनुपात यानी आपस में बराबर, जब दो त्रिभुज समरूप होता है ये जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए रचना से हम लोग AB बराबर DN लिए थे कि नहीं। अब देखिए तो AB बराबर क्या है, DN है, तो इस DN के जगह पे हम AB रख सकते हैं। देखिए AB रख सकते हैं, तो AB बटा ए डैश बी डैश बराबर FN बटा एफ ए डैश हो जाएगा। यानी देख इसको यहाँ पे उतार लेना है और DN के जगह पे क्या कर देना, AB दे देना। क्यों, क्योंकि DN के बराबर ये हमारा AB है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस समीकरण में, समीकरण 1 और इसमें, इन दोनों में हम देख रहे हैं क्या कि बायां पक्ष क्या है, बराबर है कि नहीं है। देखिए AB बटा ए डैश बी डैश और AB बटा ए डैश बी डैश दोनों में, तो ये दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होगा, यानी CA बटा CA डैश और FN बट्टा FA डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बायां पक्ष बराबर तो दायां पक्ष ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हम इनको क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। समझ गए, इसको हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब देखिए यदि n, हम यहाँ पे यदि n P के बहुत निकट हो। अब देखिए अवतल दर्पण में ये जो हमारा n है, ये अगर इस P ध्रुव के बहुत ही निकट होगा तब क्या होगा, FN बराबर FP होगा कि नहीं। यानी ये n मान लीजिए इसी जगह ऐसे घसक के आ गया तो क्या होगा, FN बराबर FP होगा कि नहीं, लगभग अगर इस बिंदु पे आ जाएगा तो। समझ गए, तो हम क्या लिखेंगे, यदि n P के बहुत निकट है तो FN बराबर FP होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसके मान को हम लोग इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो देखिए CA बटा CA डैश है। अब देखिए FP के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, FN के जगह पे FP रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि FN FP बराबर है। तो इस FN के जगह पे हम FE रख दिए और FA डैश को वैसे ही छोड़ दिया। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होता है, जो है यहीं से यहीं के आगे, यहाँ तक तो जो था ही, लेकिन यहाँ से और उलझन वाला है, तो इसको आराम से समझिएगा। अब देखिए CA बट्टा CA डैश, इसको हमको कुछ नहीं करना है। इस दाएं वाले भाग को जो FP है उसको भी ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है। हमको ये FA डैश को ना यहाँ से चित्र से कुछ अलग करना है। तो ये FA डैश है, देखिए F कहाँ गया, F और A डैश, ये जो हमारा है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, FA डैश को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो PA डैश यानी PA डैश माइनस PF, यानी इतना को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इतना में से इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा कि नहीं। देखिए इतना में से यदि इतना को घटा दिए तो ये बच जाएगा, तो वही हम यहाँ पे कर दिए, यानी PA डैश माइनस PF, PA डैश माइनस PF वो इक्वल किसके होगा, FA डैश के बराबर होगा। देखिए इनका ज़रूरत पड़ने वाला है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिएगा तभी। अब देखिए आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए CA को, अब देखिए बाएं वाले भाग को अब हम क्या कर सकते हैं, इस CA को क्या लिख सकते हैं, CA कहाँ गया हमारा, खोजिए CA, इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए PA माइनस PC, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा CA है। और जब इसको हम एक अलग प्रकार से लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, PA में से PC घटा दिया तो इतना नहीं बचेगा, यानी इतना में से इतना घटा देंगे तो इतना हो जाएगा कि नहीं। तो वही किए, PA में से PC घटा दिया तो ये हमारा CA बच गया। देखिए ये CA जो था ये PA में से क्या कर दिए, PC घटा दिए, तो इसको इस तरह लिख दिया। अब देखिए अब CA डैश, खोजिए CA डैश कहाँ है, CA डैश, यानी इतना को हम क्या लिख सकते हैं, CA डैश को। तो देखिए CA डैश PC माइनस PA डैश, देखिए CA डैश को क्या किए, PC माइनस PA डैश, यानी इस CA डैश को अगर हम लिखना चाहेंगे तो इतना में से यदि इतना घटा देंगे तो इतना बच जाएगा कि नहीं, यानी PA डैश PC माइनस PA डैश होगा कि नहीं। देखिए ये CA डैश बराबर, यानी CA डैश बराबर क्या होगा, PC माइनस PA डैश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उन्हें एक चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था कि निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से यदि हम इनको देखेंगे, क्या इसको यदि हम निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से देखेंगे, अगर ये हमारा क्या हो जाएगा,
और ये अगर मूल बिंदु हो गया तो मूल बिंदु के दाईं तरफ क्या होता है, प्लस होता है, और मूल बिंदु के बाईं तरफ क्या होता है, माइनस होता है। हम लोगों ने बात किया था कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ठीक हमको इसमें भी वही करना है, इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमको ये सब मानना है। अब देखिए पी ए, जो पी ए है हमारा, कहाँ गया पी ए, ये क्या है, इस वस्तु दूरी के बराबर है कि नहीं। देखिए पी ए क्या है, वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं। तो पी ए हमारा माइनस होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि अगर ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु के बाईं तरफ निगेटिव हुआ, तो यू वस्तु दूरी ये जो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी ये क्या हो जाएगा, माइनस यू होगा। इसीलिए हम देखिए पी ए बराबर माइनस यू डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए 2f, यहाँ पे 2f आखिर क्यों दिए, क्योंकि देखिए पी सी जो है हमारा, पी सी ये क्या है हमारा, ये हमारा वक्रता त्रिज्या है। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो r जो होता है वो f का दोगुना होता है, यानी r f बराबर r/2 हम लोग प्रूफ किए हैं। तो ये जो r हो गया ये 2f के बराबर होगा कि नहीं, इसीलिए हम लोग ये pc के जगह पे 2f दे दिया। ये हमारा वस्तु दूरी जो है तो है ये f होता है, ये भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये बाईं तरफ है, मूल बिंदु के बाईं तरफ है, इसीलिए ये f भी हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। इसीलिए -2f डाल दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी pc के जगह पर क्या डाल दिए, -2f। अब चलिए अब नीचे वाला हम देखते हैं, पीसी अभी डाले -2f उसी जगह में, पीसी सेम है ना। अब पी ए डैश, चलिए आप देखते हैं पी ए डैश कहाँ गया, पी ए डैश ये क्या है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, ये ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, जिसको भी से सूचित करते हैं, वो होता है हमारा भी, वह प्रतिबिंब दूरी। तो ये -v होगा कि नहीं, -v क्यों, क्योंकि मूल बिंदु के बाईं तरफ है। तो देखिए यहाँ पे हम पी ए डैश क्या डाल दिए, -v। अब ठीक उसी प्रकार पी एफ क्या है हमारा, पी एफ ये हमारा फोकस दूरी है, वो भी हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा। इसलिए पी एफ बराबर क्या डाल दिए, -f। अब देखिए पी ए डैश अभी डाले -v, और पी एफ अभी डाले f, तो वही -f। अब यहाँ तक काम तमाम होता है। अब देखिए यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे की तरफ देखिए। अब इनको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे 1/, ये जो दर्पण सूत्र है ये प्रूफ। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते। देखिए ये हमारा क्या हो गया, माइनस, ये प्लस, सरल कीजिए, ये सब आप लोग आराम से कर सकते हैं। जब देखिए इसको आप गुना भाग कीजिएगा, इधर इसको इससे कीजिएगा, जो कोना कोनी गुना होता है इधर कीजिएगा, तो देखिए आपको इस तरह प्राप्त होगा। इसमें आपको 2f² और 2f² कट जाएगा, कटने के बाद ये आपको मिलेगा। जब ये आ जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, u भी f से दोनों तरफ भाग दे देना है, यानी बराबर के दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। जब हम भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद जब अलग अलग क्या होगा, जब दोनों तरफ भाग देंगे तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग करने के बाद देखिए सब कटेगा, कट के क्या आ जाएगा, 1/f - 1/v - 2/u बराबर -1/u आ जाएगा। अब देखिए जब ये आ जाए तब इसको हम क्या करेंगे, 1/f को इधर रखना है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबको उधर ले जाएंगे। जब सबको ले जाएंगे तो -1/u, इस -2u को उधर ले जाएंगे तो +2u होगा, और ये -1/v है तो 1/v प्लस में चला जाएगा। अब देखिए 1/f बराबर क्या होगा, जब 1/u को हम 2/u में से घटाएंगे तो ये क्या होगा, 1/u के बराबर होगा। अब घटाइएगा, जैसे देखिए ना, u का एलसीएम लेंगे तो u होगा, और 2 प्लस में आएगा -1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/u, यानी 1/f बराबर 1/v + 1/u। यही हमारा था दर्पण सूत्र, जो हम लोगों ने क्या किया, प्रूफ किया। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ऐसे आप कीजिएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन हम इसमें क्या कर दिया, आसान बना दिए, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आराम से त्रिभुज को क्या कीजिए, समरूप कीजिए, और इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे की तरफ हम ऐसे ही डालते रहेंगे वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।